नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बड़ा खुलासा बिहार की राजनीति से सामने आ रहा है। दरअसल चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के संपर्क में हैं, भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे हैं और इस दौरान वो कई विभिन्न मुद्दों पर लगातार बातचीत करते हुए ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी आस्था और उनका विश्वास इस वक्त फिर से भाजपा के साथ है। आगे की रणनीति आगे तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल उपचुनावों में वो भाजपा से इतर किसी और तरफ नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए पत्रकारों से स्पष्ट तौर पर ये बात कही कि वो अपनी पार्टी के नेता हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी पूरी जो निष्ठा इस वक्त लगी हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाजपा से उनके संपर्क अच्छे हैं और इसीलिए भाजपा के साथ मिलकर वो उपचुनाव में भाजपा की तरफ से लगातार बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। अब मोकामा और गोपालगंज के बाद कुढ़नी में भी वो भाजपा के साथ गठबंधन में रहेंगे, इस बात पर उन्होंने खुद ही मुहर लगा दी। लेकिन कुढ़नी में प्रत्याशी देने को लेकर उन्होंने अंतिम फैसले की बात बताई कि 24 घंटे में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए भाजपा भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। भाजपा के साथ हमारी बातचीत चल रही है और जब ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो मीडिया के समक्ष उन बातों को रख दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ होने के बाद चिराग पासवान से ये सवाल लाजमी था कि उनके चाचा के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं। खास बात यह है कि पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने चिराग पासवान को फ्रंट फुट पर रखा था और पशुपति पारस को बैक फुट पर रखा था, ये जानते हुए कि मोकामा का प्रत्याशी सूरजभान के कितने करीब है और सूरजभान किस पाले से आते हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान और लगातार जो है वहाँ पे सूरजभान सिंह की तस्वीरें सामने आती रहीं, दोनों चुनाव प्रचार करते रहें और ये भी खबर आई कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस दौरान कई बयान पशुपति पारस गुट की तरफ से आए, जिनमें एक महत्वपूर्ण बयान था उनकी पार्टी के नेता केशव कुमार की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री अभी भी नहीं हुई है। लेकिन चिराग पासवान जिस कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को रख रहे हैं और एनडीए के सहयोग करने की बात लगातार जो कर रहे हैं, चाहे उपचुनाव हो या पिछला उपचुनाव हो या फिर कुढ़नी का चुनाव हो, ये स्पष्ट कर रहा है कि चिराग पासवान को भाजपा की तरफ से अब ये ऑफर दिया जा चुका है कि वो एनडीए के महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर रहें और लगातार कार्य करें, क्योंकि ये भी अब आम अवधारणा है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो वोट बैंक है वो पशुपति पारस के पास नहीं बल्कि चिराग पासवान के पास है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा उसी को साथ रखना चाहेगी जो उनके वोट बैंक में इजाफा कर सके, खासतौर पर जब सामने 7 दलों का महागठबंधन दिख रहा है। नीतीश इस बार दृढ़ संकल्पित भी हैं कि वो भाजपा के साथ वापसी नहीं करेंगे। तमाम समस्याओं के बावजूद महागठबंधन किसी तरीके से अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रहा है और इससे भाजपा के लिए एक चुनौती हमेशा प्रस्तुत होती है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान से जब ये पूछा गया कि क्या एनडीए में जो 2 लोजपा फिलहाल है, यानी पशुपति पारस की पार्टी और चिराग की पार्टी, दोनों एक हो जाएगी, इस पर सीधे तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया कि पशुपति पारस बड़े हैं, फैसला उन्हें करना है। लेकिन जहां तक बात उनके सांसदों की है तो मेरी बात कैसर जी से भी होती है और जो महिला सांसद हैं उनसे भी होती है और कई सांसद और अन्य जो हैं उनसे भी बातचीत होती है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि इन सांसदों से मेरी बात जो होती है वो मेरे व्यक्तिगत कैपेसिटी पे होती है, इसलिए मैं कोई बड़ा दावा नहीं करूँगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को इस तरह से जुड़ा जा रहा है कि चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब ऑप्शन नहीं बच रहा है पशुपति पारस के पास। जहां वोट बैंक की सियासत को लेकर पहले ही ये तय हो गया था कि ये वोट जो है रामविलास पासवान का बिहार में जो महादलितों का वोट बैंक है वो चिराग के साथ है, भाजपा भी यही मानती है। और ऐसे में अगर सांसदों की बात करें तो पशुपति पारस के सांसद जो लगातार अब तक अधर में अटके हुए थे कि पशुपति पारस का क्या होगा, क्योंकि जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी थी उन शर्तों में से एक शर्त पशुपति पारस को एनडीए से बाहर करने की थी, इस पर भी अब मुहर लगती है। चिराग पासवान जब खुद ये बात कह देते हैं कि वो लगातार सांसद जो है पशुपति पारस के वो उनके संपर्क में है, इसका मतलब ये तय हो जाता है कि आगे चल के इन सांसदों को बिहार में पुनः एनडीए का टिकट प्राप्त करने के लिए
चिराग पासवान की रजामंदी की आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए चिराग पासवान से अपने रिश्ते वो सुधार कर हो सकता है जल्दी ही घर वापसी एलजेपी में, चिराग पासवान की एलजेपी में कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।